साथियों, बिहार एसटीईटी जी बिल्कुल सही देख रहे हैं। मिला संकेत, बहुत जल्द होगी बहाली, धैर्य बनाकर रखें। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार अब काम करना शुरू कर दिया है, उससे अब यह संकेत मिलने लगा है कि बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द होगी और अब हमें पैसेंस बनाने की ज़रूरत है, यानी पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी हो गया है और सही दिशा में सही तरीके से काम करना भी अब बहुत ज़रूरी हो। अब कैसे हम बता रहे हैं कि जल्द होगी बहाली, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जी है, डॉक्टर रंजीत सर जी, उन्होंने 2 लेटर जारी किए। एक तो जारी किए कि जो भी प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक है, उनके रिक्त पदों की जानकारी 24 घंटे के अंदर पेश किए जाए, और दूसरा जो उन्होंने दिया था लेटर, उसमें भी एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को जिक्र करता हूँ, आप धीरे धीरे सबसे पहले देखें। और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं अब जागरूक हो गई है। हमारे ट्विटर जो कैंपेन था या विभिन्न प्रकार के जो दवा बनाने का प्रयास किया गया था, वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, सरकारी स्कूलों में नहीं होगी शिक्षकों का टोटा, कवायद शुरू। जी सही सुन रहे हैं, ये भागलपुर दैनिक जागरण का न्यूज़ था कल का। इसमें क्या है कि जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि हर स्कूलों में अब विषयवार शिक्षक होंगे और सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति और पदस्थापना की भी कवायद शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जिले के सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों खाली पदों की सूची, जी यही है मेन बातें। क्योंकि शिक्षकों की खाली पदों की जब सूची मांगी गई, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी बहाली प्रक्रिया को एक दिशा मिल रही है और उसी का एक संकेत है। क्योंकि जब भी खाली पद मांगे जाते हैं, या तो आप समझते हैं कि नोटिफिकेशन के समय या नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले, ताकि उसको पता चले कि कितना सीट बाकी है और किस तरीके से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़े। तो ये एक बेहतरीन न्यूज़ है। एक और देखिए, एक जो न्यूज़ था पहले का, ये कि नियोजित सहायक शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जा सकता है। यह भी जो भी नियुक्ति करने वाले अध्यापक हैं, उनके लिए भी जानकारी है कि जो भी नियोजित सहायक शिक्षक होंगे, वो प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जा सकते। चूँकि ये बातें तो बहुत दिनों से उठ रही है। चूँकि जो भी नियोजित शिक्षक है, वो अगर किसी भी प्रकार से वो सहायक शिक्षक को प्रभावी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा। और देखिए, यही था डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं। उन्होंने एक पत्र जारी किया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र जांच हेतु निगरानी विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया, सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये बातें थी। यानी 2006 से 2015 तक के जो भी नियुक्त शिक्षक है, अगर उन्होंने अभी तक अपना प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं जमा किए, तो जमा कर दे, अन्यथा आपको 17 मई के बाद आप पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर नहीं जमा करने पर हो सकता है कि आपके जो कुल वेतन अभी तक लिए हैं, वो सब का सब आपको पे करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और एक ये निकाला गया था, ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा। ये क्या था, तो इसमें जो थे, देखिएगा, विषय था इसका कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करें, जिसके द्वारा जिला अंतर्गत राजकीय परियोजना माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों की विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, किंतु अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त है। यानी अब जो भी रिक्त पद है प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक, उनको उपलब्ध कराने का एक नोटिस जारी किया गया था। अब देखिए, इन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़, ये तो होते रहते, कोविड-19 का बहाना, केस मुकदमा का बहाना, विभिन्न प्रकार की बातें, क्योंकि कुल्लू जब सरकार छोड़ती है तो आप सभी को पता ही है कि उसमें तो ये लंबी एक खींचती ही है बहाली।
अगर सरकार तुरंत रिजल्ट दे, यानी तुरंत नोटिफिकेशन दे, तुरंत एग्जाम ले, फिर रिजल्ट दे और तुरंत अगर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे आवेदन डोमिसाइल के साथ, और वह भी आवेदन लिया जाए ऑनलाइन, तो कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी को मौका नहीं। जिस प्रकार से आप देखे होंगे 94,000 बहाली के साथ क्या हुआ, जिस तरीके से समय गुजरता गया उस तरीके से पहले NIOS, तो पहले DLED BEd का केस, तो उस प्रकार से फिर समय जब मिला तो फिर ब्लाइंड फेडरेशन केस वाला, तो फिर देखे कि उसमें सीटेट और बीटेट को वरीयता, तो फिर दिसंबर और जनवरी सीटेट वाले में केस, तो केस तो होते रहेंगे कब तक, जब तक आप लंबे खींचेंगे, क्योंकि लोगों को तो मौका मिल जाता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं, हम लोग को एक साथ होकर सरकार पर इतना दबाव बनाए कि वह मजबूर हो जाए और किसी को समय न मिले कि वो केस मुकदमा करे और उसमें किसी प्रकार का जो है रोक लगा सके। तो विगत वर्षों में कोरोना से उत्पन्न स्थिति के कारण अब बड़ी भीड़ वाले कोई कार्यक्रम होना संभव नहीं हो रहा है। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से कोविड-19 का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे हम किसी भी भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सरकार पर दबाव बनाने का एक ही तरीका होता है कि उसके शिक्षा मंत्री हो या सचिव हो या विभाग हो या प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, जो भी हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर ही अपनी आवाज़ को उन पर पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि अब चूंकि बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द होगी, और ये कोई अब एक चीज़ और आप लोग के मन में उठा कि 106 विद्यार्थियों का रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, मैं बार बार इस न्यूज़ को बताते रहता हूँ कि चूंकि 21 जून से जब कार्रवाई शुरू होती है, कोविड-19 का प्रभाव अगर कमता है, तब कहीं जाकर एक आशा की किरण जगती है। जब तक कार्यालय नहीं खुलेंगे तब तक आपको पता ही है कि किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। तो काम जब नहीं होगा तो रिजल्ट की भी संभावना बहुत कम बनी। तो 21 जून के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस पर। और लेकिन जिस तरीके से नोटिस जारी हुए, दो नोटिस जारी हुए हैं, उससे अब स्पष्ट होता है कि जो ये बहाली प्रक्रिया है वह जल्द होगी। इसलिए अब हम लोग को धैर्य बनाना है और दबाव बनाने का भी प्रयास करते रहना है। तो आज इतना ही, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमें कमेंट में ज़रूर राय दें कि आपको क्या लगता है, किस प्रकार से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कितना दिन में बढ़ेगी, क्या होता है। इस सब के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। आप ज़रूर कमेंट करें, हमें राय दें, सुझाव दें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।